वेलकम टू ऑल द फ्रेंड्स इन दिस सेशन। आज का सेशन हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमने रोल्स थ्योरम और एलिमेंट्री थ्योरम्स ये डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। तो आज हम एलिमेंट्री थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम्स लेने वाले। तो आप देख सकते हैं कि रोल्स थ्योरम अगर आपने रिवाइज किया है तो रोल्स थ्योरम में प्रोसेस क्या क्या होगी आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए। रोल्स थ्योरम जब हम वेरीफाई कर दे तो रोल्स थ्योरम में आपको क्या करने का, फर्स्ट स्टेप आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएशन होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको एक सी कांस्टेंट मिलेगा जो कि बिलोंग्स टू होगा इन दैट क्लोज्ड इंटरवल, और आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0 असाइन करके। जब हम एलएमईटी दैट इज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ जाएंगे तो आपको फिर से कंडीशन आपके स्टेप से, पहली कंडीशन है आपको फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएशन होना चाहिए ओपन इंटरवल, और थर्ड कंडीशन वहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे एक कांस्टेंट सी होगा, एक पॉइंट सी होगा जो कि बिलोंग्स होगा क्लोज इंटरवल इन दैट ए टू बी, सो दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये पॉइंट हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके। तो हम आज के सेशन में एलएमईटी थ्योरम वेरीफाई करके लिखेंगे। मैंने यहाँ पे तीन प्रॉब्लम यहाँ पे नोट डाउन किया आपके स्क्रीन के सामने, 1, 2 और ये थर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं स्टेप थोड़ा रिवाइज करता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए टू बी। देन एक कांस्टेंट सी एग्जिस्ट रहेगा, वो सी कांस्टेंट क्या करेगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपको कंडीशन वेरीफाई करने का है। तो ये तीन कंडीशन है, एक कंडीशन यहाँ पे स्किप हो जाती है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद द रोल्स थ्योरम। गेटिंग? तो आपने, आई होप दैट यू हैव सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन द लास्ट प्रीवियस सेशंस दैट वी डिस्कस, so that definitely this elementary theorem that becomes very simple. So let us try to solve the first problem. First problem आपका क्या है यहाँ पे, f of x is equal to x 2 minus x, x is belonging to the 0 to 1। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो हम पहले, आपको मालूम है ये फंक्शन कौन सा है आपका, यस इट इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब इसका मतलब क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट वी हैव द इंटरवल x इज बिलोंग्स टू द 0 to 1। यहाँ इसका हम डिफरेंशिएशन भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब f ऑफ x इज व्हाट, इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन 0 to 1। यस, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे। थर्ड कंडीशन यहाँ पे मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन मुझे एक कांस्टेंट सी चाहिए। तो सी वो क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द एलिमेंट्री थ्योरम दैट एवरी टाइम वी नीड नॉट टू गो फॉर द वेरिफिकेशन दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका एफ डैश सी क्या होता है। एफ डैश सी फाइंड करने के पहले मुझे एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, इट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज 2x। तो ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। मुझे क्या चाहिए, एफ डैश सी चाहिए। तो x की जगह वहाँ पे c पुटअप करने का, सो दैट बिकम 2 माइनस 2c। तो ए अब मुझे मिल गया एफ डैश सी। एफ डैश सी मुझे अभी चाहिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ए तो वैल्यू आपका इंटरवल है आपका 0 to 1, दैट मीन्स ए टू बी। तो आपको ए वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे 0, बी वैल्यू मिल रहा है आपको 1। तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स चाहिए मुझे एफ ऑफ 0, सो इट इज 0 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0। और एफ ऑफ 1 तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। गेटिंग? तो यहाँ पे 2 माइनस 1 और ये 1 हो जाएगा, सो 0 1। अभी मैं एक कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ। एफ डैश सी मुझे क्या मिल रहा है, 2 माइनस 2c इक्वल टू एफ ऑफ बी मुझे मिल रहा है यहाँ पे एफ ऑफ बी। तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए और ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 अपॉन बी की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 1 माइनस 0, सो 2 माइनस 2c इक्वल टू 1। सो
2c इक्वल टू 2, सो c इक्वल टू 1। अभी ओ c कहाँ पे लाइज होना चाहिए, मैं अभी वेरीफाई करता हूँ ओ c कहाँ पे होना चाहिए, दैट c इक्वल टू 1 एंड इट इज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू दी 0 to 1, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, 1 भी इंक्लूड होगा और 0 भी इंक्लूड होगा, तो 1 हो रहा है, मतलब इसका क्या हम कह सकते हैं, द एलएमविटी थ्योरम इज सेटिस्फाइड। गेटिंग बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही और इम्पोर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम। आपको एक क्वेश्चन रोल्स थ्योरम और एलिमेंट्री थ्योरम के ऊपर पूछा जा सकता है, देयर इज नो एनी डाउट। तो बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करने का है, और यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करने का है, जो कि सी की वैल्यू आएगी वो बिलोंग होना चाहिए इन दैट क्लोज इंटरवल। अगर ये होती है तो हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री थ्योरम आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। प्लीज नोट डाउन दिस। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा दिस इज 2 माइनस 2c इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ये रॉन्ग हुआ है। 2 माइनस 2c इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2c इक्वल टू ये 2c इधर जाएगा प्लस और ये 1 हो जाएगा, तो c इक्वल टू 1/2, और यस c इक्वल टू 1/2, 1/2 0 to 1 में इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे आप एलिमेंट्री थ्योरम सेटिस्फाइड। यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, प्लीज नोट मेक द करेक्शन देयर। यहाँ पे c की वैल्यू हमें 1/2 मिल रही, नॉट 1, तो 1/2 यहाँ पे बिलोंग्स हो रहा है 0 to 1, यस, तो रोल्स थ्योरम इज सॉरी एलिमेंट्री थ्योरम इज सेटिस्फाइड देयर। ठीक है, तो हम अभी सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज राइट your comment in the comment box or the chat box, so that definitely I should update your understanding, that you are understanding or not understanding. Each and every student should update your understanding status in the chat box. तो आपको फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में नहीं आया है क्या, आया है क्या, कुछ प्रॉब्लम है, आप चैट बॉक्स में वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम f of x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, x इज बिलोंगिंग टू दी 1 2 3 यस। तो फर्स्ट हमारी केस क्या है, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है मतलब क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूस हो रहा है, कहाँ पे, एवरीवेयर, लेकिन मुझे इंटरवल क्या चाहिए, 1 to 3 चाहिए। पॉलिनोमियल है, इसका डिफरेंशिएशन मैं फाइंड कर सकता हूँ, यस आई कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन। सो द सेकंड केस इज आल्सो इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज अ डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, ओपन इंटरवल में होगा वो 1 to 3। फिर मुझे फाइंड करने का है थर्ड कंडीशन, लेकिन एलिमेंट्री में थर्ड कंडीशन नहीं है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटअप करने के f' चाहिए मुझे। f' क्या मिलेगा यहाँ पे, 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो f' क्या मिलेगा मुझे, इट इज 1 - 1/c², जहाँ पे x है वहाँ पे c पुटअप करो, सो 1 - 1/c²। फिर मुझे चाहिए a और b, a और b मतलब यहाँ पे 1 और 3 होगा, सो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3। यहाँ पे मुझे f of a चाहिए, तो f of 1 चाहिए,
एफ ऑफ ए यहाँ पे आपका 1 है, एफ ऑफ एक्स नॉट दिस एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1, सो ये हो जाएगा आपका 2। यस, 1 + 1/2। उसके बाद एफ ऑफ बी चाहिए, एफ ऑफ बी क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ 3, सो 1 + 1/3, सो दैट बिकम 3, इट इज 4/3, 4/3। तो हम अभी ये वैल्यू पुट अप करेंगे इस फॉर्मूला में, दैट इज एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये हो जाएगा एफ डैश सी क्या मिल रहा है मुझे, 1 - 1/c², और यहाँ पे एफ ऑफ बी मिल रहा है मुझे 4/3 माइनस एफ ऑफ ए मिल रहा है मुझे, एफ ऑफ ए मिल रहा है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 3 - 1, दैट इज 3 - 1। तो कैलकुलेशन करेंगे अभी ये 4 - 6, दैट इज -2/3/2, तो ये हो जाएगा -1/3, और ये -1 + 1/3 इक्वल टू 1/c², 3 + 1, so 4/3। Please check the correction there. If any correction value, I will give you the 2 minutes. Please check the correction in the calculation and tell me what is the value of c there. यहाँ पे गलती हो गई है शायद, 1 + 1/2 एफ ऑफ 3 एक्स प्लस, मतलब यहाँ पे 1 नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो 3 आएगा। यस, 9, तो ये हो जाएगा 10/3। तो एफ ऑफ बी ये हो जाएगा आपका 10/3। सो 10 - 6 कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन का पार्ट है 10/3, दैट इज -4/3 अपॉन -4/3/2, तो ये हो रहा है -2/3। तो यहाँ पे -2/3, सो 1 + 2/3 इक्वल टू 1/c², सो इट इज 5/3। कैलकुलेशन देखिए थोड़ा, एफ ऑफ 1 + 1/1 equal to 2, f of it is 10/3, yes getting, so 10/3 minus f of a मिल रहा है मुझे 2, और यहाँ पे 3 - 1, yes, so 10 - 6 -4/3/2 -2/3 -4/3, और ये मिल रहा है मुझे 2 -2/3। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो -c²। प्लीज चेक द कैलकुलेशन फर्स्ट। (10/3 - ये 6, ये प्लस आएगा, यस दिस प्लस, सो ये 2, तो ये 2/3 हो जाएगा, और 2/3 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/c², नाउ गेटिंग, सो 3 - 2 इट इज 1/3 1/c², लेकिन c² इज इक्वल टू 3, सो c इज इक्वल टू √3। √3 मतलब √3 की वैल्यू 1.732 है, तो 1.732 इज इट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, यस, सो इट इज लाइक दिस इंटरवल, सो c इज इक्वल टू √3, इट बिलोंग्स टू दी 1,3, therefore I can say LMAT theorem is satisfied. You can write in whole sentence satisfied. Getting? तो इस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं LMAT के थ्योरम। आपको एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, पुट इन द formulas and verify whether the c is lies in between that interval or not lies. So that is the steps to verify the problems of the LMAT theorems. Please note on this.
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल सॉल्व नाउ द थर्ड प्रॉब्लम। ये मैं भी स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। स्टेप भी मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि नाउ एवरीवन हैज इन द माइंड ऑल द स्टेप्स ऑफ द एलिमेंट्री थ्योरम। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और x इज बिलोंगिंग टू दी माइनस 11/3 13/7। तो फर्स्ट यस इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल मतलब कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल माइनस 11/3 13/7। डिफरेंशिएशन यस इट इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल माइनस 11/3 13/7। दो कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाइड हो रही। मुझे अभी चाहिए एफ डैश ऑफ सी, तो उसके लिए मैं फाइंड करूंगा एफ डैश एक्स दैट इज 2x माइनस 3। तो एफ डैश सी होगा आपका 2c माइनस 3, गेटिंग 2c माइनस 3। उसके बाद मुझे चाहिए एफ ऑफ ए, तो ए होगा आपका माइनस 11/3 13/7। तो ए की वैल्यू मुझे मिल रही है माइनस 11/3 और बी की वैल्यू मिल रही है मुझे 13/7। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा इस प्रॉब्लम में। तो आप देख सकते हो एफ ऑफ ए क्या होगा आपका, एफ ऑफ माइनस 11/3 दैट इज इक्वल टू माइनस 11/3 इट इज स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 11/3 माइनस 1। तो ए हो जाएगा, अभी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो रहा है तो प्लीज डू विथ वेरी कॉन्सेंट्रेट। 11/3 इट बिकम्स 121/9 माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस और ये 3 कैंसिल हो जाएगा दैट इज 11 माइनस 1। देखेंगे क्या आता है। सो इट इज माइनस माइनस प्लस, यस 3 की कैंसिल हो रहा है तो हम प्लस 11 माइनस 1 मतलब ए तो हो जाएगा 121/9 प्लस 10। तो ए होगा 121/9 प्लस 10 90। तो ए हो जाएगा 121 प्लस 90/9। so that becomes 100 211/9 एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ 13/7। तो ये हो जाएगा 13/7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 13/7 माइनस 1। तो दिस इज 169/7 माइनस 39 not 7 it is 49, it is 49 माइनस 39/7 माइनस 1। तो अगर ये कैलकुलेशन करेंगे 169 माइनस 39 माइनस 7 सो दिस बिकम 46/7/7। तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इट इज नॉट 49, दिस इज 49। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 7 इंटू 7 322/49। तो ये हो जाएगा 3 11 6 5 और ये 1/49। Please make the calculation whether this calculation is correct or wrong. So I got these values. You also verify with your calculation क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी होने वाला है। तो एफ डैश सी मुझे मिला है यहाँ पे। तो प्लीज चेक वेदर दिस कैलकुलेशंस आर करेक्ट और नॉट।
थोड़ा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इंटरवल -11/7 है, तो यहाँ पे -11/7 रहेगा, नॉट दिस 3, 7 7। तो यहाँ पे 11/7 मतलब यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 7, तो यहाँ पे होगा 7। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। दिस माइनस ऑफ माइनस विल बी बिगर साइड देयर। उसके बाद हमें कैलकुलेशन थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे 11/71 it is 121/7। you make your calculation, I am doing my calculation। 49 plus 33/7 minus 1, तो यहाँ पे हो रहा है 121/49 plus 33 minus 7, 26 plus 26/7। तो यहाँ पे 121 प्लस please check this calculation। so 303/49 minus 153/49 और f of c 2c minus 3। तो ये कैलकुलेशन मुझे अभी चाहिए। सो प्लीज चेक योर आंसर विथ माई आंसर। Getting? So I think these answers are correct, so we will go for the next step now to find f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a। f dash c तो मिल रहा है मुझे 2c minus 3 इक्वल टू f of b मेरे पास है यहाँ पे -153 अपॉन 49 माइनस f ऑफ a मुझे मिल रहा है यहाँ पे f ऑफ a 303/49 और b मिल रहा है मुझे 13/7 माइनस -11/7। गेटिंग? b माइनस a, सो इट इज -11/7। तो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करेंगे, फिर से कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। तो -153 माइनस 303/49 अपॉन 13 प्लस 11/7। तो यहाँ पे दिस इज 2c minus 3, so 2c minus 3 इक्वल टू 3 3 is 6 5 4 minus 456, this becomes 7 upon 7 into 4 और ये 2। यस, फिर यस, सो दिस इज 2c minus 3। तो फिर हम yes sin 6 4 76, so it is -19/7। so 2c equal to 3 minus 19/7, so minus 21 minus 19/7, सो ये हो जाएगा 2/7। सो 2c इक्वल टू 2/7, सो c इक्वल टू 1/7। यस, सो दिस c इज इक्वल टू 1/7। अभी मुझे वेरीफाई करने का इस इंटरवल में लाइज है क्या नहीं। यस, 1/7, यस ऑब्वियसली। सो c इज इक्वल टू 1/7 बिलोंग्स टू दी -11/7 to the 13/7। दैट मीन्स यू कैन LMET theorem, we can write A is verified। getting? तो इस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन ऑल दिस कैलकुलेशन प्रॉपरली।
Yes, students, I hope that you definitely understood now the LMAT theorems, how to verify the LMAT theorems. और मैं अभी कंफर्म कर सकता हूँ आपकी साइड से कि आपके 3 मार्क्स जो है आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंफर्म हो चुके हैं. So please go through all the problems that we have taken in previous session and in this session, so that definitely you are comfortable with these problems of Rolle's theorems and the LMAT theorems. कभी कभी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाता है, एक कांस्टेंट दिया जाता है. इस तरह भी प्रॉब्लम सीईटी और जेडब्ल्यू में पूछे जा सकते हैं. सो अगेन विल टेक सम प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन दिस एलएमएटी एंड द रोल्स थ्योरम्स इन जेडब्ल्यू क्लास आल्सो. सो अभी तक हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए उतना फिर से एक बार सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आ जाएगा. तो मैं भी आशा करता हूँ सब स्टूडेंट की तरफ से कि अभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कंफर्टेबल रहेंगे और आप प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर सकेंगे. ये मैं भी वेरी पॉजिटिवली मैं आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ. स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए. जो प्रैक्टिस करेंगे अभी वही आगे जाएंगे. मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपके पास सिर्फ 5 मंथ्स है टू क्रैक योर जेडब्ल्यू एग्जाम्स और सीईटी एग्जाम, क्योंकि आप नवंबर 2020 में आप रेडी होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए इन फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर जेडब्ल्यू एंड द नीट एग्जाम. So we are doing a very positively for you. So definitely your cooperation should be there. ऑनलाइन एग्जाम्स हर थर्सडे और अभी संडे एग्जाम शेड्यूल कर रहे जेडब्ल्यू नीट और बोर्ड एग्जाम के. तो आपको जितना हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको सिर्फ उतना इंस्ट्रक्शन वहाँ पे फॉलो करने का है. नथिंग यू हैव टू डू मोर देन दिस. कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं. जितना हम बोल रहे हैं, लेकिन डू दैट वेरी सीरियसली और टेक इट वेरी पॉजिटिवली, क्योंकि आपको वहाँ पे जो मई 2021 में जब आपका रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली यू हैव अ वेरी बिग स्माइल ऑन योर फेस. गेटिंग? सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस सेशन. अगर ये सेशन लाइक हुआ है तो आपको हिट करने का है लाइक बटन, और अभी तक अपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा जो हम आपके लिए कर रहे हैं. गेटिंग? सो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो. कल मिलेंगे इसी टाइम के ऊपर with the next part of the application of derivatives, whether the function is increasing or the decreasing, find the maximum and the minimum value of the given function, some conditions. So बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्ट से हम ये आगे सॉल्व करते जाएंगे. थैंक यू.